नमस्कार। आइए क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन IIT JEE 2012 में पूछा गया सवाल है। सवाल आपका ये है कि द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड पर जो कि बहुत सारे रेडिकल साइन इस्तेमाल है, टू द बेस 3/2 इज डॉट डॉट। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं। तो इस सवाल को आइए देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, एक्चुअल में यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके लिए क्लोजिंग है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन 1/3√2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस this 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 डॉट डॉट। यहाँ पे गौर करने वाला चीज़ है, ये अप टू इनफाइनाइट टर्म तक गया हुआ है। तो यदि हम इसको ओमिट कर दे, आप अगर गौर से देखेंगे कि ये एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक वो एग्जैक्टली वही लिखा गया है जो पहले लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो उसमें एक टर्म घटाने या बढ़ाने से कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1/3√2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, और इस टर्म के लिए आप लिख सकते हैं y। सो 4 माइनस नथिंग बट y। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 इंटू y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y। एक चीज़ें यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि y जो है, y इज इक्वल टू दिस इज ए पॉजिटिव टर्म इंटू एक स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें लिखा गया है वो क्या होना चाहिए, रियल डोमेन में पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे y मस्ट बी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3√2 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 18y स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स वी हैव 3√2 का जो स्क्वायर होगा वो 18 होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस y। सबको इधर ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो 18y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि y में है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हियर 9y माइनस 8y इज नथिंग बट ओनली y होगा। तो हमने कुछ अलग नहीं लिखा है, मैंने वही लिखा है जो पहले से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टर्म में अगर हम 9y कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2y होगा प्लस 1 होगा, और यहाँ -4 कॉमन ले लें
तो इसको लिख सकते हैं 2y + 1 = 0। सो यहाँ पे इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 2y + 1 × 9y - 4 = 0। आइए इधर देखते हैं। अब इसको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो when 2y + 1 = 0, this implies y is -1/2 which is less than 0. So y का ये पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता बिकॉज y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। y ज़रूर यहाँ पे शून्य से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। So when 9y - 4 = 0, so y = 4/9। ये पॉजिटिव है और ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो होगा नाउ रिक्वायर्ड जो वैल्यू है, रिक्वायर्ड वैल्यू जो होगा वैल्यू इज 6 प्लस log ऑफ y। इसको हमने इस होल एक्सप्रेशन को y मान रखा है तो y to the base 3/2। अब y का जो वैल्यू है ये है 4/9। सो दिस इज 6 प्लस log ऑफ 4/9 to the base 3/2। यहाँ गौर करने वाला चीज है 4/9 कैन बी रिटन एज 2/3 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 1/2/3 यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 3/2 to the power -2। क्योंकि इसको जब हम ऐसा करेंगे तो ये लिखाएगा 1/3/2 का पावर 2 एंड दिस इज नथिंग बट 1/9/4 एंड दिस इज नथिंग बट 4/9। सो दिस 4/9 कैन बी रिटन एज दिस मच। सो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट देंगे 6 प्लस log ऑफ 3/2 to the power -2 to the base 3/2। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये यहाँ पे इसके फैक्टर में आ जाएगा। आइए इसके राइट साइड में चलते हैं। इज इक्वल टू 6 - 2 और इंटू log ऑफ 3/2 to the base 3/2 और इसका वैल्यू 1 होगा। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। सो 6 - 2 = 4। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया log का कि log ऑफ a to the base a is equal to 1 provided a should be greater than 0 and a is not equal to 1। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट वैल्यू जो है वो है 4। सो हियर इज नथिंग बट 4। धन्यवाद।